गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉम्पिटिशन बाइट्स। और आज के इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे आपके यूनिट 1 में बहुत सारी थ्योरीज थी और उनके बारे में हमने बात की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही यूनिट 3 है आपकी, जिसके अंदर कुछ थ्योरीज है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको रिवीजन क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आपकी बीएड के बाद आपको अपने बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स, सी टैट, एच टैट, KVS या UGC नेट एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो है इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। तो आई होप अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब सबसे पहला जो यहाँ कॉन्सेप्ट है चैप्टर के अंदर, यूनिट 3 के अंदर, वो है लर्निंग का। लर्निंग आप सबको पता है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डायरेक्ट कि लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को लेना। तो ये कह रहे हैं कि ये बात किसने कही थी। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो सीखना जो है वो अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है और प्रशिक्षण द्वारा कहा गया था। तो ये बात किसने कही है? गेल्स, JP गिलफोर्ड, चार्ल्स ई स्किनर या कॉल्विन। तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है। मतलब जब आप कुछ सीखते हो तो आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। आपको जब कुछ सीखने को मिलता है तो आपके बिहेवियर में ऐड ऑन होती है चीज़ें। तो ये बात कही है गेल्स ने। आंसर है ऑप्शन ए। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आंसर्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर। शुरुआत के जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यही है कि ये बात किसने कही है। आप ये याद रखोगे क्योंकि लक्ष्मी की आपकी बुक में एग्जैक्टली ये डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आप इन्हें याद रखोगे कि लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर। मतलब ये बात किसने कही थी कि जब आप कुछ सीख लेते हो तो आपका बिहेवियर जो है उससे बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है। तो ये बात कही थी JP गिलफोर्ड ने। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ आर रेडीमेड बिहेवियर। मतलब जो आपका ऑलरेडी बिहेवियर है, आप ऑलरेडी बहुत सारी वैल्यूज सीख चुके हो, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये बात किसने कही थी? गेल्स, JP गिलफोर्ड, चार्ल्स ई स्किनर या कॉल्विन। तो ये बात कही थी कॉल्विन ने कि हम हमारा जो ऑलरेडी एक्वायर्ड जो हमारे पास नॉलेज है, लर्निंग है, उसमें जो अब चेंजेस आएंगे वो बात कही थी कॉल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। अब लर्निंग क्या होती है? एक्वायर करना हैबिट्स को, मतलब किसी अच्छी चीज़ को अपने अंदर लेना, नॉलेज को या एटीट्यूड्स को। तो ये बात किसने कही है? JP गिलफोर्ड, चार्ल्स ई स्किनर, कॉल्विन या क्रो एंड क्रो। तो ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। अगर ये क्वेश्चन आपको मिले व्हाट इज़ लर्निंग, तो उसके अंदर भी आपको एक जो आपका ऑप्शन होता है उसमें मिलेगा कि लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मतलब हम क्या करते हैं कि लर्निंग क्या होता है कि कुछ हैबिट्स, कुछ नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर करना, अपने अंदर उसको समेटना, असिमुलेट करना। तो ये बात क्रो एंड क्रो ने कही थी। अगर ये भी क्वेश्चन मिल जाए व्हाट इज़ लर्निंग, तो आंसर होगा लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग इज़ अ चेंज इन इंडिविजुअल फॉलोइंग अपॉन चेंजेस इन एनवायरनमेंट। लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल में चेंज लाता है। तो ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है E.A. पील ने। अगला क्वेश्चन, अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा कि ये किसने कहा है। लर्निंग कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू प्रोवाइडेड द न्यू एक्टिविटी इज रीइंफोर्स्ड एंड कैन रीअपियर इन लेटर एक्टिविटीज़। तो लर्निंग में क्या होता है? कुछ नया करने की सुविधा होती है और बशर्ते नई गतिविधियाँ प्रबलित है और बाद की गतिविधियों में फिर से दिखाई दे। तो ये बात किसने बोली है? RS वुडवर्थ, हिलगार्ड, मॉर्गन एंड गिलीलैंड या नन ऑफ दीज। तो ये बात किसने बोली है कि लर्निंग के अंदर जो है कुछ नया करने की सुविधा होती है, एक नई एक्टिविटी रीइंफोर्स होती है, एक नई चीज़ को आप सीखते हो। तो ये बात बोली है RS वुड्सवर्थ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ लर्निंग पे। तो राइट फ्रॉम द बर्थ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो तब से ही वो कुछ स्किल्स सीख जाता है। उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सीख जाते हैं कुछ चीज़ों को हैंडल करना। जैसे वो अपने लेग्स को मूव करता है और वो रेंगना शुरू कर देता है, क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी लर्निंग है? स्किल लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग या एसोसिएटिव लर्निंग? तो ऐसी लर्निंग जो एक बच्चा अपने बर्थ से एक्वायर कर लेता है और बॉडी ऑर्गन्स को हैंडल करना सीख जाता है और धीरे धीरे मतलब एक एक करके एक स्किल सीख रहा है वो। ठीक है, एक चीज़ वो सीख रहा है तो उसको बोलते हैं स्किल लर्निंग। मतलब उसकी जो कौशलताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो एड ऑन होती जा रही है, उसको बोलते हैं स्किल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में पूछा है द चाइल्ड गेट्स सेंसेशन थ्रू हिज ऑर्गन्स ऑफ नोज। मतलब एक बच्चा जो है अपने नोज से, अपने सेंस ऑर्गन्स से कुछ सीखता है, कुछ सेंस करता है। तो ये कौन सी लर्निंग है? तो ये कौन सी लर्निंग है? स्किल लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग या एसोसिएटिव लर्निंग? तो जिस लर्निंग में आपको अपनी सेंसेस का यूज़ करना पड़े उसको बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। ये आंसर गलत मार्क्ड है। इट्स नॉट स्किल लर्निंग बट इट्स परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग के अंदर जो है बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करता है, अपने परसेप्शंस का यूज़ करता है नॉलेज को लेने के लिए। नेक्स्ट, लर्निंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। अब हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग किससे रिलेटेड होती है? आपके माइंड से, ब्रेन से, रीजनिंग से। तो लर्निंग जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग तो हो गई जिसमें आप स्किल्स सीख रहे हो। परसेप्चुअल लर्निंग आपकी सेंसेस इन्वॉल्व है। अभी हम एसोसिएटिव लर्निंग पे भी आएंगे। कंसेप्चुअल लर्निंग, अब लर्निंग जो आप एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जिसे बोलते हो या लर्निंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। अब लर्निंग जिसे एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में बोला जाता है वो होती है कंसेप्चुअल लर्निंग। मतलब जिसके अंदर आप कंसेप्ट सीखते हो, अपनी रीजनिंग पावर डेवलप करते हो, सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल लर्निंग। और ये है आंसर सी। अगला क्वेश्चन, इट इज़ लर्निंग विच अकर्स सडनली और बाई चांस और ड्यू टू रिलेशनशिप्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अब हमने 3 लर्निंग्स की तो ऑलरेडी बात कर ली है, तो आई गेस आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा हम क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कि वो लर्निंग जो हम बाय चांस एक्वायर करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स से सीखते हैं। स्किल लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग या एसोसिएटिव लर्निंग? तो ऐसी लर्निंग जो हम बाय चांस सीखते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। मतलब सपोज़ अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसको करने के बाद जैसे आपको कुछ पता चलता है, आप उससे कुछ सीखते हो, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ कंसर्न विद कॉन्सेप्ट्स एंड स्कूल्स डेवलप दिस टाइप ऑफ लर्निंग। अब ये जो लर्निंग है ये कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड है और स्कूल्स में इस लर्निंग के ऊपर बहुत जोर डाला जाता है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एटीट्यूडनल लर्निंग, लर्निंग बाय स्किल्स या नन ऑफ दीज? अब देखो जिस लर्निंग में स्कूल पे जोर डाला जाता है वो कौन सी लर्निंग होती है? कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग किससे रिलेटेड होती है? आपके ब्रेन की डेवलपमेंट से। और इस कॉग्निटिव एस्पेक्ट को किसने डिस्कस किया था? पियाजे ने। तो आई होप आपको यहाँ सब क्लियर हो गया होगा। कॉग्निटिव एस्पेक्ट पियाजे ने डिस्कस किया था, प्लस ये लर्निंग ब्रेन से रिलेटेड है और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले भी जीन पियाजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लर्निंग दैट डेवलप्स मेंटल एंड रीजनिंग पावर। अब जिस लर्निंग में आपकी मेंटल पावर्स डेवलप होंगी, आपका दिमाग काम करेगा, शार्प होगा, आपकी रीजनिंग पावर्स डेवलप होगी, सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स या अप्रिसिएशन लर्निंग, इमीडिएटिव लर्निंग या ऑल ऑफ अबव? अब जिससे मेंटल और रीजनिंग पावर्स डेवलप होगी, मतलब दिमाग की डेवलपमेंट होगी, उसे क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल स्किल्स। मतलब आपके बौद्धिक विकास की जो है वृद्धि होगी। अप्रिसिएशन लर्निंग हो गई जिसमें आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। सपोज़ आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया तो आपको टीचर ने अप्रिशिएट किया, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अप्रिसिएशन। इमीडिएटिव लर्निंग क्या होती है? जो आप किसी को कॉपी करके सीखते हो, नकल करके सीखते हो, वो होती है इमीडिएटिव लर्निंग। तो जिससे मेंटल और रीजनिंग पावर्स डेवलप होती है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स या इंटेलेक्चुअल लर्निंग।
लर्निंग ड्रामा आर्ट्स एंड म्यूज़िक आर एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपने कभी ड्रामा देखा हो स्कूल में या आर्ट या म्यूज़िक जो है देखा हो, तो आप ये देखोगे कि जो ये सब होते हैं इनमें क्या होता है, किसी की कॉपी की जाती है। जैसे अगर हम ड्रामा देखते हैं, जैसे ड्रामा की बजाय अगर आप ये सोचो कि जैसे अभी दशहरा पे रामलीला होती है, तो रामलीला के अंदर जो नाटक होता है वो क्या होता है, वो राम भगवान की या सीता मैया की वो कॉपी कर रहे होते हैं, वो रियलिटी तो नहीं है ना। तो वो लोग जो कॉपी कर रहे होते हैं उस लर्निंग को क्या बोलते हैं? इमिटेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बताया इमिटेटिव लर्निंग होती है कॉपी करना। तो ये जो ड्रामा और आर्ट है इसके अंदर कॉपी हो रही होती है, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज इमिटेटिव लर्निंग। मतलब आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोटर लर्निंग? अब मोटर लर्निंग के क्या टाइप्स हैं? क्या वो सेंसरी मोटर लर्निंग है या परसेप्चुअल मोटर लर्निंग है या दोनों ही है, ए एंड बी या नन ऑफ दीज? अब याद रख लो मोटर लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, सेंसरी मोटर और परसेप्चुअल मोटर। एक जो आप सेंस ऑर्गन से लेते हो, एक दूसरा जो अपने परसेप्शन से लेते हो। तो आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मोटर लर्निंग के दो टाइप्स हैं, सेंसरी मोटर और परसेप्चुअल मोटर। वैसे मैंने हर लाइन से हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना दिए हैं। नॉलेज दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, इस बारे में मैंने कल भी वीडियो में बात की है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है वीडियो 1 और वीडियो 2। इनफैक्ट इस वीडियो में भी बहुत टाइम लगा है। फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 8 आवर्स लग गए थे, सेकेंड वीडियो में 6 आवर्स लग गए थे और इस वीडियो में भी 8 आवर्स लगे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना, और सब कुछ कवर किया गया है। नॉलेज दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड, तो जिस नॉलेज को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हो? इम्प्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नॉलेज दो तरह की है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड, जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और एक्सप्लिसिट मतलब जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ई से है एक्सप्लिसिट और ई से होता है एक्सप्रेस, है ना। तो ई से याद रख लो, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉलेज को उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इम्प्लाइड नॉलेज उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट नॉलेज। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉलेज दैट कैनॉट बी पुट इनटू वर्ड्स, मतलब जिस नॉलेज को आप कोड्स में नहीं डाल सकते, आप नॉलेज आप लिख नहीं सकते, वर्ड्स में नहीं उतार सकते, उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, दैट कैन बी पुट, जिसे आप लिख सकते हो। सो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बात की जिस नॉलेज को आप वर्ड्स में उतार सकते हो, जिसे कोड्स में उतार सकते हो। यहाँ पे बुक में आपके कोड्स भी लिखा है, CODES कोड्स। तो जिस नॉलेज की आप कोडिंग कर सकते हो, वर्ड्स में लिख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज। आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद मैं आपके साथ थ्योरीज डिस्कस करूँगी, और थ्योरीज बहुत ध्यान से समझना। मैंने सारी थ्योरीज कवर कर ली हैं, और थ्योरीज के बाद हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी थ्योरीज यहाँ समझ आ जाएंगी। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो लर्निंग की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया जाता है SR टर्म्स में। SR का मतलब क्या होता है? SR का मतलब होता है, S से होता है स्टिमुलस, R से होता है रिस्पॉन्स। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी अभी हम बात करेंगे, जिन साइकोलॉजिस्ट की, उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है SR टर्म्स में, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स टर्म्स में। स्टिमुलस मीन्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्टिमुलस का मतलब होता है, सपोज अगर आप अगर भाई बहन है, अब भाई अगर बहन को जो है एक थप्पड़ मारता है, तो वो क्या है? स्टिमुलस। मतलब उसको क्या करे? स्टिमुलेट कर रहा है, छेड़ रहा है। तो उसकी जो सिस्टर होगी वो उसको उल्टा मारेगी, तो वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है। तो दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इतना समझ लो। तो टू टाइप्स ऑफ लर्निंग है बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स एज डिस्क्राइब्ड बाय पैवलव एंड स्किनर। तो दो तरह की थ्योरी जो है पैवलव और स्किनर ने दी थी इस SR पे बेस्ड। तो SR पे बेस्ड दो थ्योरीज है, पैवलव की और स्किनर की। पैवलव की थ्योरी को आप बोलते हो क्लासिकल कंडीशनिंग, और स्किनर की बोलते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ से आपको याद क्या करना है? फर्स्ट, कि जो लर्निंग की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? SR पे। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड की थ्योरी किसने दी थी? पैवलव और स्किनर ने। पैवलव की थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक वर्ड होता है इंग्लिश का सो, अगर याद ना रहे तो सो होता है ना।
एस फॉर क्या है? स्किनर। ओ फॉर क्या है? ऑपरेंट। तो याद रख लो, स्किनर की जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। पैवलोव की अपने आप याद रह जाएगी। देखो पी सी, पी सी क्या किसे बोलते हैं हम? कंप्यूटर को। तो पी सी, पी फॉर पैवलोव, सी फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग, तो पी सी एंड सी ओ, दो थ्योरीज हो गई। आगे देखो, अब हम बात करेंगे फर्स्ट थ्योरी की, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट इज़ एडवर्ड ली थॉरेनडाइक। अब एडवर्ड ली थॉरेनडाइक की थ्योरी की मैं बात करूंगी आपके साथ, और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये जो थॉरेनडाइक थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आप ये याद रखोगे कि ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, अगर पूछा जाए कि एडवर्ड ली थॉरेनडाइक कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ग्रीक साइकोलॉजिस्ट, रशियन साइकोलॉजिस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एक क्वेश्चन यही है यहाँ से। दूसरा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर। अब आप एक्सपेरिमेंट सुनो पहले। थॉरेनडाइक्स थ्योरी में क्या है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी? अभी हमने पढ़ी एस आर थ्योरी, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? इन्होंने एक पज़ल बॉक्स बनाया था विद बार्स। मतलब इन्होंने क्या किया था? एक पज़ल बॉक्स बनाया था जिसके अंदर बार्स बना दिए थे, जिसके अंदर लोहे की रॉड्स लगा दी थी ताकि, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था कैट के साथ, उसको क्या किया था? इस पज़ल बॉक्स में बंद कर दिया था। और जो ये पज़ल बॉक्स था या जो ये पिंजरा था, इसकी जो ओपनिंग थी वो एक लिवर था, एक कुंडी थी, जिसको प्रेस करने के बाद ही वो जो कैट थी बाहर निकल सकती थी। तो इन्होंने एक भूखी कैट को, एक हंगरी कैट को बॉक्स में डाल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, उस लिवर को बंद कर दिया। तो एक फ़िश जो है, उन्होंने क्या की, मरी हुई फ़िश को बाहर रख दिया और कैट को उसकी जो है खुशबू आने लगी। अब कैट को जब उसकी खुशबू आएगी तो ऑब्वियसली जब उसे भूख लग रही है तो वो तो उतावली होगी। तो कैट जो थी, उसका जो मन कर रहा था फ़िश खाने का, लेकिन वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बॉक्स बंद था, और जब तक वो लिवर को प्रेस नहीं करेगी तब तक वो खोल नहीं पाएगी उस बॉक्स को। तो कैट बहुत ट्राई करती रही बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। बट उस कैट ने हार नहीं मानी और वो बार बार जो है पंजे मारती रही, और उससे लास्ट में जाके जब लिवर प्रेस हो गया तो वो बाहर आई और उसने फ़िश को खा लिया। ठीक है, तो ये थ्योरी थी थॉरेनडाइक्स की थ्योरी। और इस थ्योरी में फ़िश क्या थी? स्टिमुलस। फ़िश स्टिमुलस थी, मतलब जो कैट को छेड़ रही थी। मतलब कैट को छेड़ रही थी इन द सेंस कि जो कैट को स्टिमुलेट कर रही थी, अंदर से उकसा रही थी। और जो कैट थी अंदर, वो क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स दे रही थी उसको। मतलब जब वो बाहर निकल गई तो उसने रिस्पॉन्स दिया, कैसे? उसको खा के। तो फिश यहाँ पे स्टिमुलस थी, एंड बहुत अटेम्प्ट्स के बाद कैट सक्सीड हुई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हम हार गए हैं तो हम दोबारा ट्राई ना करें। तो जो थ्योरी थी ट्रायल और एरर लर्निंग मेथड पे बेस्ड थी, और एक्सपेरिमेंट कैट पे किया गया था। देन थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी पैवलोव की। जो पैवलोव की थ्योरी थी, पैवलोव जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लास्ट जो हमने पढ़ा है वो किन के बारे में पढ़ा है? दैट वाज थॉरेनडाइक। और थॉरेनडाइक कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और पैवलोव कौन है? रशियन साइकोलॉजिस्ट। याद रखने के लिए, पैवलोव किससे शुरू होते हैं? पी से। पी के बाद कौन आता है ABCD में? आर। तो आर से याद रख लो पैवलोव कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट। अब पैवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट था अपना वो डॉग्स पे किया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक डॉग को भूखा रखा 24 आवर्स के लिए, एक पूरे दिन के लिए। जब डॉग को खाना दिखाया गया 24 घंटे के बाद, तो डॉग के मुंह से सलाइवा जो है निकल गया, मतलब लार टपक गई। तो उन्होंने क्या किया, पैवलोव ने वो जो सलाइवा था, जो लार थे, उसको इकट्ठा कर लिया एक बॉक्स में, और उन्होंने देखा कितनी लार जो है टपकी है। फिर अगली बार उन्होंने क्या किया? एक बेल बजाई और जो डॉग है उसे खाना दिया। डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो वो बेल बजी थी। उसके बाद फिर से उन्होंने यही किया, बेल बजाई, डॉग को खाना दिया, डॉग ने खाना खा लिया। फिर बेल बजाई, डॉग को खाना दिया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? अब उन्होंने सिर्फ बेल बजाई और खाना नहीं दिया, बट उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही बेल बजाई, डॉग के मुंह से सलाइवा ड्रॉप हो गया, मतलब सलाइवा निकल गया। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने बेल बजाई, जो सलाइवा था वो ड्रॉप हो गया, बट उन्होंने खाना नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो बेल की रिंगिंग है वो क्या है? वो स्टिमुलस है, वो डॉग को उकसा रही थी। और वेरएज जब वो जो रिस्पॉन्स था डॉग का, वो किस फॉर्म में देखने को मिला? वो देखने को मिला
जब उसकी लार टपकी या जब उसका सलाइवा ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें नोटिस करोगे। दैट इज़ फर्स्ट, जब डॉग ने खाना देखा और उसका सलाइवा निकल गया। तो ये हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज हो गई जब डॉग का फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी, जब डॉग ने खाना देखा और सलाइवा निकल गया 24 घंटे के बाद। दूसरी स्टेज में हमने ये देखा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बेल बजा के खाना देता रहा। तीसरी स्टेज में हमने ये देखा कि उसने खाने की तरफ देखा ही नहीं, उसका सलाइवा वैसे ही सिक्रीट हो गया, वैसे ही ड्रॉप हो गया। तो इसी को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग और थर्ड को बोलते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। ये है बिफोर कंडीशनिंग, ये स्टेज है आपकी ड्यूरिंग कंडीशनिंग और ये है आपकी आफ्टर कंडीशनिंग। आई होप आपको तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी और एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि क्या स्टिमुलस था, क्या रिस्पॉन्स था, पैवलोव कौन थे और बिफोर कंडीशनिंग की कौन सी स्टेज थी, ड्यूरिंग कंडीशनिंग की कौन सी स्टेज थी और आफ्टर कंडीशनिंग की कौन सी स्टेज थी। अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब है स्किनर की थ्योरी, जिसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाम याद रखने हैं। स्किनर की थ्योरी को क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। और इन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है बच्चे के जो बिहेवियर है उसे चेंज करने का, एंड दैट इज़ थ्रू री इन्फोर्समेंट। और री इन्फोर्समेंट क्या होती है कि आप बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जो है अवार्ड्स दो और उसे अप्रेजल दो, मतलब उसे प्रेज़ करो। और अगर वो कुछ बुरा करे, अगर वो कुछ गलत करे तो उसे पनिशमेंट दो। बट लेटर उन्होंने अपने पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसे छोड़ दिया और कहा कि नहीं, बच्चे को सिर्फ प्रेज़ करके ही, उसकी अच्छाई करके ही, री इन्फोर्समेंट से ही बच्चा जो है कामयाब हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था चूहों के ऊपर, यानी रैट्स के ऊपर। तो स्किनर ने क्या किया, एक हंग्री रैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया और जिस बॉक्स में बंद किया उसे कहा था स्किनर बॉक्स। और ये जो बॉक्स था ये साउंड प्रूफ था, बट इसके अंदर लाइट्स थी और ये ऐसी वैसी लाइट्स नहीं थी। ये जो लाइट्स थी इसमें करंट था, मतलब इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक करंट था। तो हंग्री रैट जो था, जब इसे छोड़ा गया इस बॉक्स के अंदर, ये खाने को सर्च कर रहा था। तो जब ये खाने को सर्च करता था इसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे। तो इन स्पाइट ऑफ दिस कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं, फिर भी वो खाने को सर्च करता रहा। तो अब उसने क्या देखा कि बहुत सर्च करने के बाद ये जो रैट है इसे खाना मिल गया, ही गॉट द फूड। बट सेकेंड टाइम जब इसने सर्च किया इसको फिर शॉक लगा। बट सेकेंड टाइम इसको फर्स्ट टाइम से कम टाइम लगा खाने को ढूंढने में, सर्च करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको ये पता चल चुका था कि किस तरह से इस बॉक्स को खोलना है, कहाँ इस बॉक्स का लिवर है। ठीक है, तो ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है किसने थ्योरी दी थी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। इन्होंने वाइट रैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। एंड नेक्स्ट थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो वो है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी को आप और भी नेम्स से जो है बोलते हो, दैट इज़ इनसाइट थ्योरी। INSIGT, INSIGT, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, या फिर इसे आप बोलते हो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे कि इनसाइट थ्योरी या गसाल्ट थ्योरी को और क्या बोला जाता है। तो इस थ्योरी को आप कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हो, क्योंकि इसमें आप ब्रेन से ही सीखोगे, अपनी इनसाइट से सीखोगे, अपनी समझ से सीखोगे, अपनी सूझबूझ से सीखोगे। आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी, सो प्लीज़ टॉलरेट। तो गेसाल्ट जो है वो एक जर्मन वर्ड है और इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो आप क्या यूज़ करो, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। एंड ही सेज दैट लर्निंग जो है उसको आप इनसाइट से, मतलब सिर्फ आप सोचने की शक्ति से ही बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर जो इनका जो ये यहाँ से सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना है। और अब आप देखो थ्योरी, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कॉलर की थ्योरी। तो कॉलर ने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था चिंपैंजीज़ के साथ। एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज़ के साथ और अपने चिंपैंजी का नाम रखा था सुल्तान। तो चिंपैंजी का नाम था सुल्तान।
और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 4 स्टेजेस में किया था, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। एक्सपेरिमेंट एक ही है, 4 पार्ट्स में किया है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या किया, एक हंगरी चिंपैंजी को एक केज में एक गुफा में बंद कर दिया और बनानास रख दिए बाहर थोड़े डिस्टेंस पे। तो चिंपैंजी जो है वो बनानास खाना चाहता था क्योंकि वो भूखा था, बट चिंपैंजीज बनाना तक नहीं पहुंच पाया। पर चिंपैंजी ने क्या देखा कि कॉलर ने क्या किया था, इस केज के अंदर एक स्टिक रख दी थी। सपोज ये चिंपैंजी है, इसके अंदर एक स्टिक रख दी थी और यहाँ बनानास है। तो इन्होंने क्या किया, बनाना का यूज़ किया चिंपैंजी ने, सुल्तान ने, और बनानास खा लिए। अब तो इन्होंने जो बनानास खाए, सॉरी चिंपैंजी ने जो बनानास खाए वो कैसे खा पाया, क्योंकि उसने अपना दिमाग का यूज़ किया था, अपनी सिक्स सेंस का यूज़ किया था जो काम कर गई, और इस तरह से उन्होंने चिंपैंजी ने खाना खा लिया। एक्सपेरिमेंट 2 में अब बनानास को कॉलर ने क्या किया, थोड़े से डिस्टेंस पे, सपोज बनानास अब उसने थोड़े दूर रख दिए, लेकिन अब ये भी देखो कि कॉलर ने क्या किया कि यहाँ पे 2 स्टिक्स रख दी। तो चिंपैंजी ने अपने दिमाग को यूज़ किया और दोनों स्टिक्स को जोड़ के जो है बनानास को खा लिया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि कॉलर ने क्या किया, अब रखने की बजाय उसने बनाना ऊपर केज के लटका दिए और इस बॉक्स के अंदर एक स्टूल रख दिया वुडन का। तो चिंपैंजी पहले तो ढूंढता रहा, बहुत मेहनत के बाद जब उसे खाना नहीं मिला तो उसने क्या देखा कि अंदर एक स्टूल पड़ा है। तो उस स्टूल को यूज़ करके जो है, उस स्टूल को यूज़ करके चिंपैंजी ने जो है जंप किया और बनानास खा लिए। फिर फोर्थ टाइम क्या हुआ कि बनानास को अब कॉलर ने बहुत बड़ी हाइट पे जो है लटका दिया और 2 अंदर स्टूल रख दिए। चिंपैंजी ने दोनों स्टूल को जोड़ा और बनानास खा लिए। ठीक है, तो इन थ्योरीज में हम क्या देखते हैं कि अगर आप अपने दिमाग का, इंसाइट का यूज़ करो तो आप अपने लर्निंग प्रोसेस में कामयाब हो जाओगे और उससे सीख पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज थ्योरीज ऑफ लर्निंग। एंड यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर हमने ये सीखा कि आप अपनी इनसाइट से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब अपनी सोच बूझ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो इस थ्योरी को इनसाइट थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता है। आगे देखते हैं टॉलमैन लेटेंट लर्निंग, लास्ट थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। टॉलमैन लेटेंट लर्निंग में अब लेटेंट लर्निंग क्या होती है, लेटेंट लर्निंग इज टाइप ऑफ लर्निंग विच इज़ नॉट एपरेंट इन लर्नर्स बिहेवियर। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे अगर आप लोगों ने साइंस में टर्म पढ़ी हो लेटेंट हीट, तो वो होती है हिडन हीट। लेटेंट का मतलब ये हिडन। जैसे सपोज कि अगर आप रोज़ एक रास्ते से जाते हो और उस रास्ते के अंदर एक शॉप आती है जहाँ पर बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, तो वो जो पिज़्ज़ा शॉप है आपको ध्यान है कि वो कहाँ है, और आपके घर एक दिन गेस्ट आए और उन्होंने बोला कि पिज़्ज़ा मंगवाना है, तो आप एकदम से बोलोगे कि फ़लानी फ़लानी दुकान है और वहाँ पर बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। तो दिस इज़ लेटेंट लर्निंग, मतलब आप एक्वायर नहीं करते बट आपके बिहेवियर में आ जाती है। ठीक है, सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो आइडिया ऑफ लेटेंट लर्निंग वॉज नॉट ओरिजिनल टू टॉलमैन बट ही डेवलप्ड इट फर्दर। तो ये जो आइडिया था टॉलमैन ने डेवलप किया था। एंड एडवर्ड टॉलमैन आर्ग्यूड दैट ह्यूमन्स एंगेज इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग, और वो कहते हैं कि हर रोज़ ह्यूमन जो है इस टाइप की लर्निंग को सीखता है जब वो अपनी बिल्डिंग से चलता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देखता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमने यहाँ से सपोज़ मैं चली और मैंने यहाँ पे एक शॉप देख ली जहाँ केक मिलता है या पिज़्ज़ा मिलता है या पेस्ट्रीज़ मिलती है और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी शॉप है, तो ये मैंने डिस्कवर कर ली। ठीक है, टॉलमैन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद रैट्स एंड मेजेस टू एग्जामिन द रोल। अब टॉलमैन ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के साथ और एंड मेजेस। मेजेस मीन्स एक भूल भुलैया इन्होंने क्रिएट की थी जहाँ पे रैट्स को छोड़ दिया था वही सेम खाना सर्च करने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने थ्योरी दी थी लेटेंट लर्निंग की। तो कहाँ से थ्योरी आई है लेटेंट लर्निंग की, ये टॉलमैन की थ्योरी है जो उन्होंने डिस्कवर की थी रैट्स के एक्सपेरिमेंट से। यहाँ से आप सिर्फ इतना याद रखोगे, और इस थ्योरी को मैं आपको बता देती हूँ अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये जो थ्योरी थी ये एडवर्ड चेस टॉलमैन ने दी थी। और थ्योरी को क्या बोला जाता है आप ये याद रखोगे, जो मैं बोल रही हूँ उसे नोट डाउन कर लो। टॉलमैन लेटेंट लर्निंग, टॉलमैन साइन लर्निंग जो थ्योरी है इसे बोलते हो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। साइन SIGN साइन, गेस्टाल्ट GESTALT गेस्टाल्ट थ्योरी, या फिर इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी EXPECTANCY, या फिर इसे बोलते हैं साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी। अगर आपको प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में फिर से पूछ लेना, मैं कमेंट में लिख दूंगी।
बट इसके नाम याद रखना, टॉलमैन थ्योरी को बोलते हैं साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो री इन्फोर्समेंट है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब बच्चे को अवार्ड देना ज़रूरी नहीं है अच्छे काम के लिए, या कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है जैसे हम पुराने एक्सपेरिमेंट्स में देख रहे थे। सिर्फ मेंटल प्रोसेस से भी सीखा जा सकता है। मतलब जैसे हमने देखा कि वो जो दुकान का रास्ता था आपको याद था, आपके दिमाग में फिट हो गया था, तो अपने दिमाग को यूज़ करके भी आप बहुत चीज़ों को जो है ध्यान कर सकते हो। अब टॉलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था रैट्स के ऊपर, और रैट्स को इन्होंने भूल भुलैया में छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 17 डेज के लिए भूखा। तो इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, एक था ग्रुप ए और एक था ग्रुप बी। सॉरी, दिस इज ए। तो ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप ए को उन्होंने कहा रिवॉर्ड ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप ए के रैट्स को डेली क्या करते थे कि एग्जिट डोर पे, मतलब जहाँ से रैट्स बाहर निकलते हैं, सपोज करो ये भूल भुलैया है, ठीक है, और यहाँ रैट्स हैं, तो ये क्या करते थे, इसके बाहर वाले डोर पे खाना रख देते थे। रैट्स बहुत ढूंढ ढूंढ के जब आते थे पूरी भूल भुलैया में घूम फिर के, जब यहाँ आए एग्जिट डोर पे खाना मिल जाता था और ये खा लेते थे। नेक्स्ट क्या हुआ, ग्रुप बी के रैट्स जो थे, अब ग्रुप बी के जो रैट्स थे, ये तो थे ग्रुप ए के रैट्स, अब ग्रुप बी के जो रैट्स थे इन्हें यहाँ तक आने में जो है 10 दिन के बाद खाना मिला, और 10 दिन तक इन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए इन्हें बोलते हैं डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप, मतलब इन्हें बहुत टाइम तक कुछ नहीं मिला। ग्रुप सी के जो रैट्स थे उनके लिए कभी खाना रखा ही नहीं गया, वो भूल भुलैया में ही घूमते रह गए। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि जो री इन्फोर्समेंट है उससे परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप कितने भी बच्चे को अवार्ड दे लो, प्राइजेस दे लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके परफॉर्मेंस पे, बट लर्निंग पे फ़र्क पड़ता है कि वो कितना सीख रहा है। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं ग्रुप बी में 10 दिन के लिए जो रैट्स थे उन्हें जब कुछ नहीं मिला तो वो क्या कर रहे थे, अंदर आते थे। 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की, 10 दिन तक उन्होंने क्या किया, वो अंदर आते थे, थोड़ा बहुत रास्ता याद हुआ जैसे वापस चले गए, फिर थोड़ा बहुत वापस चले गए। तो उन्हें ऐसे ऐसे करके जो है 10 दिन के बाद एग्जैक्ट रास्ता याद हो गया बाहर जाने के लिए, तो इसलिए उन्हें फूड 10 दिन में मिला था। तो इसका मतलब ये है कि री और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो है उसको एनहेंस किया जा सकता है, लर्निंग को, बिना अवार्ड दिए और बिना स्टिमुलस रिस्पॉन्स के। आई होप आपको मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। इन केस आपको डाउट्स हो, अपनी डाउट्स क्लियर कर लेना। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझा दिया आपको सारी थ्योरीज। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे की थ्योरी हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, वरना कल देखने का तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस, डिस्कवरी लर्निंग या नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। तो पियाजे की थ्योरी से क्या चीज़ हम डिराइव नहीं कर सकते, दैट इज़ नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, क्योंकि इनकी थ्योरी में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी बात की गई है, सेंसिटिविटी के बारे में भी बात की गई है जिससे बच्चे सीखेंगे, और डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी बात की गई है कि जितना आप पूरा वर्ल्ड घूमोगे, इधर उधर घूमोगे, उतना आप सीखोगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो कि पियाजे की थ्योरी में ये कहा गया था कि जितना एक ह्यूमन बीइंग डिस्कवर करेगा उतना वो सीखेगा। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर्ड मिलेंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। अब इनके अकॉर्डिंग क्या नेसेसरी है लर्निंग के लिए, एक्टिव एक्सप्लोर, अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी है कि जितना आप एनवायरनमेंट को डिस्कवर करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना ही सीखोगे। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलबर्ग हैज़ गिवन। अब कॉलबर्ग ने क्या किया था, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी, फिजिकल, इमोशनल या मॉरल। तो हमने देखा कि कॉलबर्ग ने क्या दी थी, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन टेकिंग अ मॉरल डिसीजन, व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। तो कॉलबर्ग्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल टर्न कर रहा है जब कोई मॉरल डिसीजन लेता है, तो वो क्या देखेगा, अपने पर्सनल नीड्स को, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, या फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, या पनिशमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या देखेगा, पनिशमेंट्स को, कि पनिशमेंट्स क्या है उसमें।
नेक्स्ट, इन लॉरेंस कॉलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, तो कौन से लेवल में मोरालिटी नैतिकता देखने को नहीं मिलती, दैट इज कौन सा में मिलती है, सॉरी, लेवल 3, 4, 1 या 2, तो दैट इज लेवल 1। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, अब एक टीचर कैसे मॉरल वैल्यूज इंस्टिल कर सकती है, कैसे मॉरल वैल्यूज डाल सकती है एक स्टूडेंट के अंदर, उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के, या उनके साथ डिस्कशन करके मॉरल इश्यूज़ पे, या क्लियर रूल्स बता के बिहेवियर के, या फिर इंपॉर्टेंस दी जाएगी रिलीजियस टीचिंग्स को। तो एक टीचर क्या करेगी मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल करने के लिए, डिस्कशन में इन्वॉल्व होएगी, मतलब बच्चों के साथ डिस्कस करेगी मॉरल इश्यूज़ को। मॉरल इश्यूज़ मीन्स नैतिकता के इश्यूज़ जो डेली लाइफ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, अब ये स्टेटमेंट किसने कही थी, जो बच्चे हैं सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं, जब वो घूमते हैं, जब वो एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, वही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट कर रखा है और सिर्फ वर्डिंग्स बदल के। तो स्टेटमेंट किसने कही थी, जीन पियाजे ने। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अभी हमने पढ़ा इनसाइट थ्योरी किसे बोला जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी को। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अब जो 4 स्टेजेस दी गई हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए एक स्टूडेंट के लिए, वो किसने दी है, एरिक्सन, कॉलबर्ग, स्किनर या पियाजे, दैट इज गिवन बाय पियाजे। यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये। व्हाट इज़ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी, तो कॉलबर्ग की थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, क्या आलोचना है। कॉलबर्ग डिडंट गिव आउट क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कि उन्होंने क्लियरली नहीं समझाया मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। कॉलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एम्पेरिकल बेसिस, और इन्होंने थ्योरी दे दी है जो है बिना किसी एम्पेरिकल बेसिस के। एंड थर्ड, कॉलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। आई गेस ये थ्योरी हमने डिस्कस ही नहीं की है, मुझे क्वेश्चन करते करते ध्यान आ रहा है, तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ आपके साथ। कॉलबर्ग डिडंट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, तो इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया था ऑफ मेन एंड वुमेन। हु वॉज कॉलबर्ग, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, याद रखो कि कॉलबर्ग कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, तो डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये एक सिंगल लाइन में जो है आपकी उसमें लिखा है बुक में, तो आप ये याद रख लो, डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो अभी हमने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग किनकी है, स्किनर की। हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, तो जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी थी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी सॉरी, वो किसकी थ्योरी थी, कॉलबर्ग, एरिक्सन, जीन पियाजे या अबव ऑल। तो जो ये थ्योरी थी साइको सोशियल थ्योरी, मतलब साइको सोशल जो थ्योरी, ये जो विकास का सिद्धांत है किन्होंने दिया था, एरिक्सन ने। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये सेकेंड ईयर का भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। अदर नेम ऑफ कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। तो कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे क्या बोला जाता है, स्टेज थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कंक्रीट थ्योरी या नन ऑफ देम। तो कॉलबर्ग की थ्योरी को बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। इन पियाजेज व्यू असिमिलेशन इज, अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है असिमिलेशन का मतलब होता है कुछ असिमिलेट करना, कुछ इकट्ठा करना, कुछ फिट करना। तो इनकी टर्म्स में असिमिलेशन का मतलब क्या था, टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। पियाजे कॉल्ड इट एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। ये ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस हो गया है कि जीन पियाजे जो थे इन्होंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा था इंटेलिजेंस का इनको, और उन्हें क्या बोला जाता है, स्कीमास, ग्रुप्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्कीमास।
ब्रूनर्स थ्योरी वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ब्रूनर जो थ्योरी दी है वो किससे प्रभावित थे? दैट इज पियाजे एंड लेव विगत्स्काय, स्किनर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? पियाजे एंड लीव विगत्स्काय। दैट इज ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A theory based on observation and scientific study about how people learn। अब थ्योरी जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और इस पे बेस्ड है कि किस तरह से हम सीखते हैं कुछ, दैट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिविटिज्म, डी कंस्ट्रक्टिविटिज्म, नन ऑफ दीज या ऑब्जर्वेशन थ्योरी। सो दैट इज़ नोन एज ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। और इसके किन्होंने कहा था, ये वर्ड किसने दिया था? दैट वाज जीन पियाजे। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग चाइल्ड की डेवलपमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? थिंकिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर या वन एंड टू बोथ? तो Vygotsky के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बच्चे की डेवलपमेंट में? दैट इज थिंकिंग, नॉलेज, बिहेवियर या बोथ? जल्दी देखो। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट इज वन एंड टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट? तो कौन सी थ्योरीज हैं जो बच्चों के विकास के लिए दी जाती है? सारी थ्योरीज डिस्कस की गई है, बट पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार ये कॉलबर्ग थ्योरी के ऊपर ही जा रहा है। इतनी टायर्डनेस है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना नीचे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉलबर्ग थ्योरी, विगत्स्काइज थ्योरी या अबव ऑल? सो दैट इज सभी थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की। इन Vygotsky थ्योरी, तो Vygotsky की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है? दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर वैसे भी डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर आपका साइंस से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है। तो ये जो बात करते हैं, ये जितने भी थ्योरिस्ट होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, इन्होंने जो यहाँ बात करी है वो किस पे बात करी है? सोशल टर्म्स में, मतलब सामाजिक विकास पे, सांस्कृतिक विकास पे और लिंग्विस्टिक विकास पे। अगर कोई और भी यहाँ लिख देना किसी और फिलोसोफर का भी नाम और उसके एस्पेक्ट में भी पूछ ले तो आंसर बायोलॉजिकल ही होगा, क्योंकि यहाँ हम बायो तो पढ़ नहीं रहे हैं ना। अच्छा, लेव व्यगत्स्काय जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। आप याद रखने वाले हो ये कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। इनका ये मानना था कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीख लेता है। थ्रू सोशल इंटरेक्शंस चिल्ड्रन गो थ्रू प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब जब बच्चा इंटरेक्ट करता है सोशली, बाहर जाता है, किसी से बोलता है, तो सोशली जब इंटरेक्ट करता है तो बहुत कुछ सीख लेता है। और इनकी थ्योरी को बोला जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यूल रिमेंबर कि लेव जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, प्लस इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो डायग्राम है क्या दिखा रहा है? लेव विगत्स्का इस थ्योरी से ही रिलेटेड है। थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, ये रेंज हो गई। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थिंग्स द लर्नर डू विद हेल्प एंड थिंग्स द लर्नर डू विद हिज ओन। तो ये रेंज हो गई जो वो खुद कर सकता है बच्चा, ये हो गई जो वो नहीं कर सकता। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक तो याद रखोगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? वो जोन जहाँ पे एक लर्नर, एक स्टूडेंट अपनी टीचर की हेल्प लेता है और जो काम बच्चा खुद नहीं कर सकता अपने टीचर की हेल्प लेता है। और जिस जोन को प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग। SCAFLODING। सो विल रिमेंबर दिस वर्ड, स्कैफोल्डिंग। वो प्रोसेस जहाँ पे एक बच्चा अपने आप काम नहीं कर सकता, अपनी टीचर की हेल्प लेता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। Who give more stress to the philosophy of social constructivism?
तो ये जो फिलॉसफी थी, किसने इस पे स्ट्रेस दिया था? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। दैट वाज लेव विगोत्स्काय। सोशल थ्योरी इन्हीं की थी ना। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। और लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो अकॉर्डिंग टू लेव कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है? जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है। दैट इज ऑप्शन बी। आई गेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर डाउट्स हैं नीचे कमेंट कर दो, और अगली वीडियो में मिलती हूँ यूनिट 4 की वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल विच इज़ कॉम्पिटिशन बाइट्स। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक मॉक टेस्ट के लिए, तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है बता दो, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दो, ताकि हम रात को एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर सकें जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। एंड अगर आप लोग पैडागॉजीज़ में इंटरेस्टेड हो और आप बोल रहे हो कि पैडागॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स पैडागॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो लाइव होंगी। गूगल मीट का लिंक आएगा, आपको क्लिक करना है और लाइव अटेंड करनी है क्लास। और वो क्लासेस पेड है, 250 रुपीज़ का चार्ज है। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना। एंड उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पीडीएफ्स हैं रिवीजन सेशंस की, उसके लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपनी रिवीजन करते रहो, और मुझे टेस्ट के बारे में ज़रूर बताना।